मेरी सांसों की जमानत है तू, मेरी सांसों की जमानत है तू, भूल कर तुझको कैसे जी लेंगे। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत इस न्यूज़ बुलेटिन में। आपको जोड़ते हैं खबरों के साथ। हमारे पास बहुत सारी अहम खबरें आ चुकी हैं। हम उन खबरों के साथ आपको जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि देश दुनिया में, आपके शहर में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हमारे पास जो पहली खबर आ रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की तरफ से खत भेजकर लखनऊ और वाराणसी स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही 46 और रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी भेजी गई है। इसके बाद पुलिस की तरफ से इन तमाम रेलवे स्टेशनों की चौकसी बढ़ा दी गई है। यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और विशेषकर लखनऊ और वाराणसी स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल में इंस्टा स्टेट लोकल ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू हो गया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखने शुरू हो गए हैं। लोकल ट्रेनें तो शुरू हो गई हैं और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 50% से ज्यादा यात्रियों की क्षमता नहीं होनी चाहिए। इस तरह की ताकीद की गई है। इसके बावजूद भी यात्रियों की भीड़ इन ट्रेनों में देखी जा रही है, जिससे कोरोना का खतरा और तेज हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अगर इसी तरह से लोग लापरवाही करते रहे तो कोरोना में तेजी आ जाएगी, कोरोना के मामले और बढ़ जाएंगे। हालांकि टीटी अपनी तरफ से फाइन कर रहे हैं। जो लोग बगैर मास्क के सफर कर रहे हैं, ऐसे लोगों के फाइन भी काटे जा रहे हैं। और रेलवे सुरक्षा के जो जवान हैं वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन लोग बेहद लापरवाह हैं। कहीं कहीं हमारे संवाददाता ने देखा कि लोग लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं। इस तरह की कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ट्रेनें तो चालू हो गई, लेकिन लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। निकलिए, 200 रुपया निकल गया, टिकट निकल गया। फाइन भरा के जाना पड़ेगा, फाइन भरा के जाना पड़ेगा। तब काय के लिए अंदर टुके ऊपर जा रहे हैं। मास्क तो लगा के काय घूम रहे हैं। रेल एरिया में घूम रहे थे। हाँ, पहन लीजिए। बिना मास्क क्या घूम रहे हैं? तो आप जो है मुझे हाथ क्यों लगा रहे हैं? हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? हाथ क्यों लगा रहे हैं? भाग जा रहे हैं? भाग जा रहे हैं? टिकट है हमारे पास, टिकट है हमारे पास। आप हाथ लगाइए, टिकट दिखाइए। चोर है क्या हम? कोई चोर है? जो दूसरों को निकालेंगे। कहाँ पे जो है
हाथ कैसे लगाए? हम गाड़ी पे है ना, हाथ कैसे लगाया आपने? मैं चोरू क्या? चोरू? पड़ेगा। हम पहले कंप्लेंट करेगा आपका, हम कंप्लेंट करेगा, पहले कंप्लेंट करेगा। पहले मास्क का भाई दीजिए। पहले आपने हाथ कंप्लेंट करेंगे। मैन हैंडलिंग कर रही है यहाँ पे, बिना मास्क के मैन हैंडलिंग कर रहा है आदमी। कंप्लेंट किया ना, ऑफिसर कौन है? बिना मास्क का बिना मास्क का आ रहे हैं क्या? मास्क नहीं आ रहे हैं, आपका नहीं पड़ेगा। बिना मास्क का पड़ रहे हैं। मास्क नहीं आ रहा हूँ। बिना मास्क के। इसीलिए हम लेकर के आए। विदाउट मास्क का चल रहा है गाइस, बढ़िया। আজকে কি নিয়ে চেকিংটা করলেন? এখন লোকাল ট্রেন চালু হয়েছে, আমাদের সিনিয়র ডিসিএম এর আদেশ আছে কি যারা মাস্ক যেন অবশ্যই দেখা হয়, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানা হয়। তো সেই মাস্কটা যারা আগে দেখা হচ্ছে এবং যারা মাস্ক পরে নেই তাদের ফাইন করা হচ্ছে। তাতে এখনও পর্যন্ত ফাইন অনেক ফাইনই হয়েছে, কিন্তু 90% অ্যাবভ লোক তারা মাস্ক পরে যাতায়াত করছে। কত ফাইন হচ্ছে? ফাইনের ইয়ে আছে 200 থেকে 500 টাকা পর্যন্ত। তো মিনিমাম ফাইন আছে 200 টাকা, 200 টাকা করে ফাইন। झारखंड के निरसा विधानसभा क्षेत्र से हमारे पास एक खबर आ रही है। निरसा विधानसभा क्षेत्र के ग्यारकुंड प्रखंड के बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार ने आज इस इलाके के मिठाई के दुकानों का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक्सपायरी डेट्स देखे और ये देखा गया कि यहाँ काम करने वाले जो स्टाफ्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका मेडिकल रिपोर्ट सही है या नहीं। इस तरह का निरीक्षण कई दुकानों में किया गया और बीडीओ विनोद कर्मकार के साथ उनकी पूरी टीम थी और उन्होंने इन दुकानों में जाकर दुकानदार से पूछताछ की और पूरी रिपोर्ट ली गई। इस दौरान विनोद कुमार कर्मकार ने हमारे संवाददाता को बताया कि ज्यादातर दुकानों के जो स्टाफ है, कर्मचारी हैं, उनके मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दिए गए हैं, जबकि क्वालिटी ठीक ठाक पाई गई है तमाम दुकानों की। ठीक है, ये बनने का किसी यहाँ लिखा होना चाहिए कि किस दिन बना है ये मिठाई। आज तो हमको नहीं मिला, फिर नहीं लिख के रखा है। एक्सपायर कब होगा कि कब बना हुआ है। अधिकारी के निर्देशानुसार झारखंड के जो बड़े दुकानें हैं, खास करके मिठाई की, दिवाली को देखते हुए अभी जांच की जा रही है और प्रारंभिक जांच में हम लोगों के द्वारा जो चीज़ें हैं, साफ सफाई और कुछ कागज वगैरह है या नहीं, उसका अब तक जांच में सर क्या पाया है अपने जो ये जांच रिपोर्ट हम लोग ऊपर भेजेंगे, है ना। अभी तक तो कोई दुकानदार या लेबर लोग मास्क नहीं पहने हुए थे। वो रिपोर्ट में जाएगा वो। ये सब एक रिपोर्ट क्या क्या रिपोर्ट कीजिएगा सर इसमें? मास्क नहीं पहन रहे हैं या माथा में जो एप्रन लगाना होता है, ग्लव्स लगाना है, इसलिए सारी चीज़ होनी चाहिए, इसका अनुपालन हो। तो लाइसेंस कितने दुकानों में अभी तक पाया गया आपका? लाइसेंस अभी हम लोगों ने जहाँ देखा है लाइसेंस लोगों का। और मेडिकल रिपोर्ट सर, तो रिपोर्ट करेंगे तो नहीं। मेडिकल रिपोर्ट सर अब तक कितने पाए हैं आपने? मेडिकल हम लोगों ने नहीं पाया। कहीं नहीं पाया सर, जिनके नहीं कुछ पाया गया।
इन दिनों विजया मिलन का दौर चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों की तरफ से विजया मिलन का आयोजन किया जा रहा है। आसनसोल के गुजरात भवन में भारतीय जनता पार्टी आसनसोल वार्ड नंबर 43 की जो कमेटी है उसकी तरफ से एक विजया सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका आयोजन मुख्य रूप से पूर्व पार्षद आशा शर्मा ने किया और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे, जिनमें जितेंद्र कुमार तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी, शंकर चौधरी जैसे लोग शामिल थे। शिवराम बर्मन भी दिख रहे हैं। इन तमाम नेताओं की मौजूदगी में यहां विजया सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के समर्थक और पार्टी के कार्यकर्तागण भी उपस्थित थे। जिस तरह कोविड का समय चल रहा है, इस तरह से कोविड में आप लोग इतना गैदरिंग करके जिस तरह से दे रहे हैं, किसी के मुख में मास्क नहीं है, ये इसको कैसे ढंग से देख रहे हैं आप? मास्क तो है, लेकिन नहीं लगा है और बहुत लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं। इस तरह हम लोग प्रोटोकॉल मानते हुए, प्रोटेक्शन लेते हुए हमें काम को आगे बढ़ाना ही होगा, हम रुक नहीं सकते हैं। আজকে আমাদের এক্স কাউন্সিলর আশা শর্মা জি ছট দীপাবলি উপলক্ষে এখানে শাড়ি বিতরণের একটা অনুষ্ঠান করেছিল। আমরা সেখানে এসেছিলাম, ভালো লাগলো প্রোগ্রামে এসে। প্রচুর গরিব মানুষকে উনি শাড়ি দিলেন। এটা খুব ভালো কাজ। এইরকম সমাজসেবামূলক কাজ যদি উনি করেন, আগামী দিনে ওনার রাজনৈতিক সমৃদ্ধি কামনা করি, রাজনৈতিক সফলতা কামনা করি এবং প্রতি বছর এই প্রোগ্রামটা কেন উনি করেন, এর জন্য যা সাহায্য যেখানে যা লাগবে আমরা সর্বতভাবে ওনার পাশে আছি। কতজনকে দেওয়া হয়েছে শাড়ি? প্রায় 500 জনকে। তারাও তাদের মুখেও মাস্ক। আমি তো আমার হাতে তো মাস্ক রয়েছে, আপনি দেখছেন না, প্রত্যেকের কাছেই মাস্ক ছিল। হয়তো আপনি যে মুহূর্তে পৌঁছেছেন তখন সেই মুহূর্তে মাস্ক ছিল না মুখে। आसनसोल के 15 नंबर वार्ड से हमारे पास से खबर आ रही है। 15 नंबर वार्ड में जमीनों पर अवैध कब्जे किए जाने की बातें सामने आ रही हैं। यहाँ के आदिवासी समाज के लोग, यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ की जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। इसके खिलाफ बार बार शिकायत की गई है आसनसोल नगर निगम से, लेकिन इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हम आपको दिखाएंगे ये तस्वीरें जिनमें हमारे संवाददाता ने बातचीत की यहाँ के ग्रामीणों से और उनसे पूरी जानकारी ली। इस संदर्भ में आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य श्याम सोरेन से भी बात की गई।
যা করছে জমির মালিক, এখানে একটা সরকারি রাস্তা আছে, টপ লাইনে একটা রাস্তা আছে, সেই রাস্তা এখান থেকে শ্মশান পর্যন্ত যাওয়ার একটা রাস্তা, এই দেখুন তার কাগজ আমার কাছে। কিন্তু এরা জোরজবস্তি, আমরা সব জায়গাতে সব রকম পিটিশন করেছি, কিন্তু কেউ কোনো আমাদের কথা এখনও পর্যন্ত শুনেনি। তার জন্য আজকে আমরা এখানে রোড জাম ব্লক করেছি এবং এই জায়গার দাবিতে আমরা একটা আন্দোলন করেছি। এই জায়গাটা কার? এই জায়গাটা হচ্ছে গোবিন্দপুরের। আচ্ছা, গোবিন্দপুর গ্রামের একজনের বটে, একজনের দালালি করে জমিটা বিক্রি করছে। এই রাস্তাটা কোথায় যায়? এই রাস্তাটা সোজা শ্মশান যাচ্ছে। এই রাস্তাটা আছে একটা? সরু রাস্তা আছে, সেটা সোজা শ্মশান যাচ্ছে। তো এই রাস্তাটা তো আছে একটা, হ্যাঁ, এই রাস্তা শ্মশানে বার হচ্ছে, এখান থেকে বার হচ্ছে। তো এই রাস্তা আবার কি করে হবে এটা? এটা মিডিল একটা রাস্তা আছে, এই যে এই মিডিল দিয়ে একটা রাস্তা চলে গেছে সোজা একদম। তো সোজা তো একটা ফ্যাক্টরি হয়ে গেছে। ফ্যাক্টরি হচ্ছে, ওরাও ওদেরকেও পিটিশন দেওয়া হয়েছে, ওরাও জায়গা ছাড়াবার মানে ওরা একটা ইয়ে করেছে, টাইম নিয়েছে, ওরা বলছে আমরা এই টাইমের মধ্যে আমরা জায়গা ছেড়ে দেবো। তো কমপ্লিট হয়ে গেছে, তো ভাঙবে কি করে এবার? ভাঙবে ওরা বলেছে, না ভাঙলে আমরা প্রশাসনকে আবার জানাবো, অপর মহলকে জানাবো। তো আগে এটা কেন করোনি তোমরা? আগেও আমরা করেছিলাম, তখনও তো সেই অবস্থা হয়েছে। বারবার যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমাদের সরকারি রাস্তা, সরকারি সব কিছু কেন হচ্ছে এটা এরকম ভাবে? কি নাম তোমার? আমার নাম রাজীব খা। কিছু নয়, কিছুদিন আগে, 2-3 দিন আগে কিছু ওই এলাকার বাসীর কিছু মানুষ আমার কাছে অভিযোগ জানায় যে ওখানে যে সিএলের পকলেনে যে রাস্তা ছিল সেটা নাকি ঘেরা হচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ পুলিশ প্রশাসনকে পাঠাই। পুলিশ প্রশাসন তদন্ত করে দেখে, হ্যাঁ ওখানে কিছু পকলেনের রাস্তা আছে এবং তার সঙ্গে কিছু জমির মালিকানাও আছে। তো আমার এটাই অনুরোধ, যারা ওই জমিটা কাজ করছেন যেন ওই রাস্তাটা সরকারি রাস্তা, ওটা যেন ছেড়ে দিয়ে কাজ করেন। এবং বাকি যার জমির মালিকানা আমরা সেটা তো আমাদের কোনো ডিস্টার্ব কেউ করছে না। তো কর্পোরেশন থেকে কোনো কর্পোরেশনে শনিবার দিন জমা করেছে, আমাকে যতদূর খবর আছে শনিবার দিন জমা করেছে। আজকে দেখি ওটা নিয়ে বসবো, একটা তদন্ত কমিটি করে ওটা টিম পাঠাবো একটা। এখনো কাজ চলছে? হ্যাঁ, আমার কাছে খবর আছে, আমি পুলিশ প্রশাসনকে এক্ষুনি জানাবো। আমি এই মুহূর্তে শুনলাম না ওখানে ঝামেলা কিছু হয়েছে, আমি দেখে নিচ্ছি ওটা। তো কিছু কোনো রোডও ব্লক ছিল ওখানে? হতে পারে, করেছে এলাকাবাসী বিক্ষুব্ধ এইসব, যেহেতু জমি জায়গা নেই, যেভাবে দুর্নীতি চলছে, জমিদার মাফিয়ারা যেভাবে এগিয়ে এসছে, আমার মনে হচ্ছে আগামী দিনে এটা একটা বড়সড় এলাকাবাসীর জন্য বিপদ হতে চলেছে। বিভিন্ন সরকারি জায়গা, রাস্তা এগুলো যদি দখল হয়ে গেলে আগামী প্রজন্মের জন্য খুব অসুবিধা। তো আমি এটাকে সাপোর্ট করছি, কেননা যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত, আমি চাই তার প্রশাসন এটা একটু ব্যবস্থা নিক। आसनसोल में इस बार आप 30 फुट की काली प्रतिमा देख पाएंगे। आसनसोल के नूनी मोड़ इलाके में इस बार 30 फुट की काली प्रतिमा बनाई जा रही है। निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है और बहुत जल्द ही ये प्रतिमा, ये मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी दर्शकों के लिए और आप इस 30 फुट की काली प्रतिमा का दर्शन कर पाएंगे। यहाँ काल्पनिक मंदिर की तर्ज पर पंडाल भी बनाया जा रहा है और पंडाल बनाकर बहुत जल्द ही तैयार कर दिया जाएगा ताकि दर्शनार्थी दर्शन कर सकें। और यहाँ की पूजा कमेटी की तरफ से ये आह्वान भी किया गया है कि यहाँ जो काली के भक्त हैं, दर्शक हैं, यहाँ तक पहुँचें और 30 फुट की काली प्रतिमा का दर्शन भी करें।
আমাদের নবম বর্ষে পড়ল। নববছর ধরে নুনি মোড় কালী পূজা কমিটির উদ্যোগে এই পুজো হয়। তো যেটা এইবারের মানে বিশেষত্ব, মানে বরাবরই এই এলাকার বিখ্যাত আমাদের পুজো মায়ের প্রতিমার জন্য, 30 ফুটের কালী প্রতিমা। তো আপনারা হয়তো শিল্পাঞ্চলের এর আগে অনেক জায়গায় বড় কালী প্রতিমা দেখেছেন, কিন্তু মা সব জায়গাতেই এক, সেই বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু আমি সবাইকে বলবো এবং শিল্পাঞ্চলবাসীকে বলবো যে একবার এই জুবলি মোড় লাগোয়া নুনি মোড়ের মা কালীকে একবার দেখে যান, যে শিল্পকলার নিরিখে মানে এর মানে যেটা তৈরি মানে পুরো নিখুঁত প্রতিমা, আমরা দেখলে খুব নিজেরাই সেটা অনুধাবন করতে পারবো। তো কত বাজেট পুজো আপনাদের? পুজোর বাজেট হয়ে যায় মোটামুটি বিগ বাজেটই হয়ে যায়। তো বিষয় হলো প্রতিমা প্যান্ডেলটা আপনারা দেখেছেন যে একটা মন্দিরের আদবে বানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে মোটামুটি প্রস্তুতি তুঙ্গে আছে। তাই আপনাদের মাধ্যমে, মিডিয়া বন্ধুদের মাধ্যমে আমি শিল্পাঞ্চল মানে কি মন্দির করা হয়েছে এটা? এটা কাল্পনিক একটা কোনো বিশেষ মানে মন্দিরের আদবে বানানো হয়েছে। আর আপনাদের এই মিডিয়া বন্ধুদের মাধ্যমে আসানসোল শিল্পাঞ্চলবাসীকে, বিশেষ করে যারা একটু দূরে শহরের দিকে থাকেন, তাদেরকে বলবো যে একবার এই এলাকার একবার মা কালীকে প্যান্ডেল দর্শন করে যান, খুব ভালো লাগবে। আপনার ক্লাবের নামটা কি? এটা নুনি মোড় কালী পুজো কমিটি। झारखंड के गोमिया से हमारे पास खबर आ रही है। गोमिया में तुलबुल पंचायत में इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं ममता देवी और उनके पति मुकेश कुमार सोरेन से हमारे संवाददाता ने जानकारी ली। मुकेश कुमार सोरेन ने कहा कि इस बार अगर उनकी पत्नी ममता देवी जीतती हैं तो विकास के तमाम काम किए जाएंगे और यहाँ की जो भी समस्या है इस पंचायत की उसे दूर किया जाएगा। आपको हम दिखाएंगे कि उनके पति मुकेश कुमार सोरेन ने आखिर क्या कहा हमारे संवाददाता विजय साव से। तो यही करते हैं कि जो है हमारे साथ हैं और रहेंगे, और मेरी पत्नी से जो काम भी करवाएंगे तो जो है सब मिलजुल के करेंगे, और आने वाला दिन प्राथमिकता मेरा विकास रहेगा। अभी आपने कहा कि चुनाव जीतने के उपरांत मैं राम राज लाऊंगा, आप किस तरह से राम राज लाइएगा? मैं विकास की ओर ले जाऊंगा। चुनाव में मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा मेरा जो है रहेगा विकास का मुद्दा रहेगा। मैं बूढ़ा बुजुर्गों को, मैं कहीं PM आवासों को, कहीं रोड को मैं प्राथमिकता विकास में लाऊंगा। मैं चुनाव का मुद्दा यही रहेगा। मैं लोगों को समझाऊंगा, बुझाऊंगा। मैं 2 बार जलेसर हंसदा जी को आप लोग देखे, कम से कम मेरी पत्नी 1 बार ममता देवी को देखे, और मैं वादा करता हूं कि जो काम पंचायत में रहेगा वो मिलजुल के करेंगे, और मैं जनता को लेके चलूँगा। आपका नाम? मुकेश कुमार सोरेन जी हुए। कुमारधुबी स्थित भाग्य लक्ष्मी इंक्लाइन खदान में 20 अपराधियों ने घुसकर यहां बवाल काटा, गोलीबारी की, और यहां के सुरक्षा के जो गार्ड्स हैं उनके साथ उनकी काफी देर तक नोकझोंक चलती रही, गोलीबारी भी हुई। और ये खबर सुनकर पुलिस के जवान भी यहां पहुंच गए और CISF के जवान भी यहां पहुंच गए। इसके बाद काफी देर तक दोनों तरफ से, दोनों पक्षों की तरफ से गोलीबारी चली। हालांकि अभी तक अपराधियों ने सरेंडर नहीं किया है। अपराधी केबल लूटने यहां पहुंचे और अभी तक कहा जा रहा है कि इन्होंने सरेंडर नहीं किया है, जबकि CISF के जवानों ने और पुलिस ने कहा है कि अपराधी जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक यहां पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे, और अगर सरेंडर इन्होंने नहीं किया तो खदान के अंदर घुसकर कार्रवाई की जाएगी। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ खास तस्वीरें, और इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से यहां गोलीबारी की गई, और इस गोलीबारी में एक सुरक्षा गार्ड बुरी तरह
जख्मी भी हो गए। उनकी उंगली में काफ़ी चोट लगी और उनकी 2 उंगलियां उड़ गई हैं। इस तरह की खबर हमारे पास आ रही है। कुमारडीवी कुलड़ी बीएल क्लाइंट से स्विच यार्ड से मुझे फ़ोन किया गया कि स्विच नहीं लिया जा रहा है। इसी 5 मिनट के क्रम में मैं पहुंचा जो, तो वहाँ मैंने स्विच यूजी का देने की कोशिश किया, नहीं लिया गया। फिर मैंने सिक्योरिटी वाले को बुला करके पूछा कि क्या कोई आया है। इन्होंने सभी जो भी गार्ड्स थे वो बोले कि नहीं, कोई नहीं घुसा। फिर हम लोग मोर्चा संभाल करके कुछ एरिया सिक्योरिटी वाले के मदद से राइफलमैन के साथ हम लोग खदान में उतरे। 16 नंबर में 16 से 20 आदमी का जमावड़ा लगा हुआ था, जिससे हमारा टकराव डायरेक्ट हुआ। इसी क्रम में जान बचाने के एवज में जब हम लोग मुझे घेरना चाहा, जब मैं भागना चाहा तो मेरे ऊपर 3 राउंड फायरिंग और 7 बम चार्ज किया गया, जिससे मैं बाल बचा। कितने की संख्या में लगभग चोर होंगे? 20 से 25 की संख्या। क्या सभी अंदर चले गए हैं? हाँ, सभी अंदर। अभी तक कोई सूचना? अभी तक सब कोई अंदर नहीं है, माइंस के अंदर ही है। सुरक्षा कर्मी हमारे ईसीएल के, सीआईएसएफ और जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी अपने हथियारबंद आर्म्स के साथ यहाँ टिके हुए हैं। तो चोर जो अंदर घुसे थे किस चीज़ के चोरी के लिए? केबल काटने के लिए। क्या मतलब प्राय ऐसा पहले भी कहीं हुआ है क्या? प्राय आज से लगभग 25-26 दिन पहले भी केबल काटा गया था, मगर मौजूदगी के वजह से वो निकाल नहीं पाया। आपका परिचय? हमारा नाम मंगलम कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जिन्ना की बातों को जोड़ दिया है जवाहरलाल नेहरू के साथ, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के साथ। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि अखिलेश यादव की बातें बिल्कुल बेमानी सी हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं, ऐसी बातें कहकर उन्होंने इन महापुरुषों का अपमान भी किया है। आइए हम देखते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा और क्या कहकर उन्होंने जवाब दिया अखिलेश यादव को। मोहसिन रजा साहब ने हमारे संवाददाता से बात की। विभाजनकारी जिन्ना को सरदार पटेल जी, नेहरू जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से उनके विचारों को मिलाना, ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की और उनके मुखिया की बहुत इमेच्योर सोच है। उन्हें शायद इतिहास के बारे में नहीं पता है कि जिसने देश का विभाजन कराया हो, जिसने देश के टुकड़े किए हो, उसको अखंड भारत की विचारधारा के महापुरुष से मिलाना, ये देश के महापुरुषों का अपमान किया है अखिलेश जी ने। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए और साथ साथ हम सबको ये समझना चाहिए कि अभी देश के अंदर जिन्ना की विचारधारा लोगों के मनों में है, दिलों में है। उस विचारधारा से हम सबको बचना है, क्योंकि ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है।